आज की हमारी कहानी है दोस्तों तरीका। भाभी आपको कितनी बार कहा है कि आपके सिर पर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। नंदिनी ने अपनी भाभी गरिमा को डांटते हुए कहा। जी दीदी, वो गलती से पल्लू गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान ही नहीं रहा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। गरिमा ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वो भी कभी इधर उधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट ना लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला ही रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे डोलती थोड़ी ना रहूंगी। नंदिनी ने कहा तो उसका भाई विजय बीच में ही बोला। नंदिनी, तुझे नहीं लग रहा तू कुछ दिनों से ज्यादा बोल रही है? गरिमा तुम्हारी भाभी हैं, उम्र और पद दोनों में तुमसे बड़ी हैं, तुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है वो? अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का नंदिनी ही ध्यान रखती है। विजय को नंदिनी को समझाते देखकर सासू माँ जानकी जी बीच में ही बोल पड़ी। पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं जाते हैं और रसोई का सारा काम गरिमा को ही करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या जरूरत है? विजय ने कहा। देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया भी जवान लड़ाने लगे हैं। कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। नंदिनी बीच में ही बोली। हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीबी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशान होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ करती थी वो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सर पर पल्ला रखकर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करवाते थे। गरिमा की तो कोई मदद नहीं करवाता। और फिर नंदिनी किस तरीके से गरिमा से बात करती है ये भी तो देखो आप। ये क्या अच्छी बात है, तो तू क्या चाहता है? अब बहू के आने के बाद हम किचन में काम करने लग जाएं? यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बीबी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो इसकी बीबी को हम कुछ कह भी दे तो इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोते हुए बोली। भैया, रुला दिया ना मम्मी को। सही है, भाई शादी के बाद लड़के बदल ही जाते हैं। नंदिनी भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो विजय ने वहां से उठकर जाना ही उचित समझा। विजय की 5 महीने पहले ही गरिमा से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई ना कोई बात पर बहसबाजी हो ही जाती थी। नंदिनी उसकी छोटी बहन थी, लेकिन हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से भी पहले सोचती नहीं थी। कुछ दिनों बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर विजय गरिमा के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट खरीद के ले आया, और उसने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन नंदिनी ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे, यूं चोरी चुप्पे चॉकलेट खा रहे हैं, बताते तक नहीं। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। जानकी जी ने भी इसमें नंदिनी का साथ ही दिया। अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई, मेरे बेटे से चोरी चुपके सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती इसको। मम्मी, इतनी सी बात पर हंगामा क्यों किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं गरिमा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ एक चॉकलेट की नहीं है, बात घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छुप के काम करने लगे हो, चॉकलेट के अलावा और भी कुछ लाए हो, हमें क्या पता? वो तो राय पर दिख गया इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट लाए थे, पता नहीं और चुपके चुपके क्या क्या करते हो। मम्मी, आप मुझे चोर बोल रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो। हाँ भैया, अब तो मम्मी कुछ भी बोल रही हैं। अब बीबी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको, पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर का माहौल जब बिगड़ गया और किसी को कुछ समझना नहीं था, तो गरिमा भी आंसू बहाकर वहां से चली गई। विजय ने समझाया कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। आखिर मम्मी तो नंदिनी के बहकावे में आकर ये सब करती हैं। जब नंदिनी की शादी हो जाएगी
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आखिर में आज ननद की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई थी। सब लोग साथ बैठे थे। तब नंदिनी ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है। अपनी माँ की ही भाषा बोलता है, सही गलत में फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे इस 4 महीने में शादी में ये भी नहीं याद है कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। जानकी जी के बोलने से पहले ही विजय ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है, उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो बनती है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे और यहाँ मेरा पति सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं वो बता रहा हूँ तुझे जो तू हमें सुनाती थी। तू ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। विजय, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को ताने मार रहा है। जानकी जी ने गुस्से से कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का भी अक्स नजर आता है। ननद बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। आखिर विजय की बात का जवाब ना तो जानकी जी के पास था और ना ही नंदिनी के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। और धीरे धीरे जानकी जी भी समझने लगी थी कि जो हम बहू के साथ करते थे वो आज मेरी बेटी के साथ हो रहा है। फिर क्या, जब दोनों को यह बात समझ में आ ही गई थी कि जैसे को तैसा, तो वो दोनों भी अब गरिमा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और हाँ, देखते रहिएगा खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।